नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज की खबर में जबरन धर्म परिवर्तन पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तार से जानकारी मैं दे रहा हूं। झंझारपुर नगर पंचायत में एक परिवार के द्वारा जबरन ईसाई धर्म परिवर्तन कराने का संवेदनशील मामला प्रमाणित नहीं हो सका। परिवार के 3 सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से ईसाई धर्म कबूलने की बात और यह सच्चाई सामने आई है। बीते शुक्रवार को यह मामला हिंदू संगठन के लोगों के पास उस परिवार के 3 सदस्यों ने लिखित रूप में दी थी। त्वरित रूप से संगठन की बैठक हुई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएसपी आशीष आनंद, प्रशिक्षु डीएसपी नेहा कुमारी और इंस्पेक्टर महफूज आलम ने संयुक्त रूप से सोमवार को एक्शन में दिखे। आरोपी परिवार के सभी लोगों से बारी बारी पूछताछ की, आवेदन में दिए गए बिंदुओं पर बिंदुवार जानकारी ली और इस मामले को परिवार के जमीन विवाद का मामला बताकर इसे खत्म किया। डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि नगर पंचायत के दिनेश कुमार गुप्ता ने थाना में एक आवेदन दिया था। सुनिए डीएसपी क्या कहते हैं। दिनांक 27/8/2021 के शाम में एक आवेदन थानाध्यक्ष झंझारपुर को मिला था, जिसमें आवेदक दिनेश, उमेश और रमेश कुमार गुप्ता के द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके बड़े भाई और राजेश कुमार गुप्त रूप से ईसाई धर्म प्रलोभन में आकर के ले लिए हैं और उनकी भाभी भी इस धर्म को अपना चुकी है और इनके माता पिता को जबरन बंधक बना करके रखे हुए हैं और इन लोग पर भी ईसाई धर्म कबूल करने की बात कर रहे हैं, नहीं तो उनके पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष के द्वारा सर्किल इंस्पेक्टर साहब के द्वारा काफ़ी विस्तृत छानबीन की गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने भी दोनों पक्ष का बयान लिया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने इसका निष्पक्ष जांच किया है। मामले जांच के क्रम में यह बात सामने आई कि जो इस आवेदक के द्वारा अपने बड़े भाई, एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, जिसमें 3 भाई एक साइड है जो कि आवेदक है और एक राजेश कुमार गुप्ता जो उनका बड़ा भाई है वो दूसरा पक्ष है। और लगभग 20-21 साल से माता पिता बड़े भाई राजेश कुमार गुप्ता के साथ रहते हैं। राजेश कुमार के द्वारा बताया गया कि वो 2013 से ही अपने स्वैच्छिक रूप से वो इस धर्म को ग्रहण करके अपना काम कर रहे हैं, उनका उसका विश्वास है। और इस क्रम में वो पूरी तरह बालिग हैं, स्वस्थ हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उनके द्वारा वो फॉलो किया जा रहा था। रही बात माता पिता को बंधक बनाए के जाने के बाद, माता पिता दोनों मेरे सामने उपस्थित हुए और उन्होंने सिरे से इस बात को नकार दिया कि कहीं से भी वो बंधक नहीं है। 20-21 साल से वो बड़े पुत्र के साथ रहते हैं। इस कहानी का पूरा जरिया है कि पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर के यह मामला प्रकाश में आया है। कई घंटे मुझे डिस्कस हुआ दोनों पक्ष से और इसमें पैतृक संपत्ति को लेकर के यह बात सामने आई थी। उनकी मदर से भी हमने जब पूछताछ किया, वो भी बताएं कि 2016 से वो इस धर्म को फॉलो कर रही हैं, वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और हाल के दिनों में उन्होंने इसे ग्रहण भी किया है। तो निसंदेह इसमें कहीं से भी जबरन कोई भी धर्म परिवर्तन की बात सामने नहीं आई है। और बातों ही बात में यह बात क्लियर हुआ कि पैतृक संपत्ति, जिसमें कई सारे संपत्ति का बंटवारा इनके गार्जियन कर चुके हैं, चूँकि माता पिता अभी सबसे बड़े पुत्र राजेश के साथ हैं, इसलिए शेष अन्य पुत्रों को यह लगता है कि जब तक वो अलाइव हैं तो हो सकता है कि वो जो उनके माता पिता के नाम से जो प्रॉपर्टी बची है वो उनके नाम हो जाएगा। इसलिए इस बात को इसका रूप दिया गया है। इस संदर्भ में सभी परिजनों का, दोनों पक्ष का बयान लिया गया और सारी बातें क्लियर हो गई और हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हुए भाइयों के बीच में भी निरोधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। कहाँ से मोटिवेट हो गए सर इन लोगों परिवर्तन? ये मोटिवेशन के स्तर पर तो ये हम नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत मामला है और वो बिल्कुल बालिग हैं, बिल्कुल स्वस्थ, ये उनका पर्सनल मैटर है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं कि जबरन, यदि उनके पास ऐसा कोई प्रूफ है तो निश्चित दें और हम लोग इस पर कार्रवाई होगी। जो भी लीगल, उन्होंने कहना कि वो तीनों भाई मुझे लिखित मिले, नहीं जो भी दें लिखित, तो इसमें भी आया है। जो भी जिनके पास भी यदि प्रूफ है, मैं ओपनली कर रहा हूँ, जो हम सबके लिए बैठे हैं, इसमें भी तो इस आवेदन में भी दोनों ने जबरन, लेकिन इसकी मदर ने नकार दिया इस बात को। उसके भाई ने, वो तो बता रही है कि 2013 से राजेश गुप्ता और 2016 से उनकी मदर मान रही थी और हाल के दिनों में उन्होंने अडॉप्ट भी किया। बंधक बनाने वाली बात ऐसी कुछ सामने नहीं, वो दोनों माता पिता यहाँ उपस्थित, उन्होंने सीधा कहा कि सर बंधक रहते तो हम लोग यहाँ से कहाँ उपस्थित हो पाते, वो हमारे सामने। और मैं अपील करता हूँ मीडिया के माध्यम से, यदि कहीं से भी किसी को ज़बरदस्ती करने की बात आती है तो हमारे साथ भी एविडेंस दे, जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम जरूर करें। डीएसपी ने बताया कि 2016 में उनकी माता स्वेच्छा से ईसाई धर्म कबूल की थी। उनके पिता श्याम प्रसाद गुप्ता अभी भी हिंदू धर्म को अपनाए हुए हैं
आरोप लगाने वाले इनके 3 पुत्र क्रमशः दिनेश कुमार गुप्ता, उमेश कुमार गुप्ता, रमेश कुमार गुप्ता का यह आरोप निराधार रहा कि उनके माता पिता को बंधक बनाकर रखा गया है। चारों पुत्रों के माता पिता थाने पर आकर अपना बयान दर्ज करवाया था। यह जांच इस बिंदु पर थी कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है या नहीं। इसमें पुलिस ने इस मामले को जमीन का मामला प्रमाणित किया। इसी मामले को लेकर यह धर्म परिवर्तन का मामला की ओर बढ़ा था, ऐसा पुलिस ने बताया है। जांच में यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि इस परिवार के 3 लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए हैं और अन्य लोगों पर जबरन दबाव नहीं डाला जा रहा है। यहाँ यह बता दें कि इस परिवार के 3 भाइयों ने हिंदू संगठन को आवेदन देकर पारिवारिक सदस्यों द्वारा जबरन ईसाई धर्म कबूल करने की बात कही थी और वह लोग संगठन से न्याय की गुहार लगाई थी। संगठन के लोग बीते शुक्रवार की रात नगर पंचायत के राधा कृष्ण मंदिर में बैठक की और पुलिस में मामला देने का निर्णय किया था। यह बात प्रकाश में आते और मीडिया की सक्रियता बढ़ने के बाद यह मामला चर्चित हो रहा था। विभिन्न हिंदू संगठन के लोग इस मामले में अपनी सक्रियता बढ़ाई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए आवेदन पर पुनः विचार किया और त्वरित जांच कर धर्म परिवर्तन के मामले को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। डीएसपी ने बताया कि अगर कहीं से कोई जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आता है तो पुलिस इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। संविधान प्रदत्त अधिकार के अनुसार स्वेच्छा से लोगों को अपना धर्म, अपना पंथ स्वीकार करने, उसे मानने का अधिकार प्राप्त है। दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोगों ने बताया कि यह तो प्रमाणित है कि उस परिवार में भी धर्म परिवर्तन किया गया है। ऐसे कई सैकड़ों परिवार झंझारपुर क्षेत्र में हैं जिनका ईसाई मसीही द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यह किसी लोभ के कारण हो रहा है या किसी दबाव के कारण गुपचुप तरीके से हो रहा है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। आने वाले समय में इस मामले में सर्वे किया जाएगा और अगर कहीं भी जबरन धर्म परिवर्तन का एक भी मामला सामने आता है तो हिंदू संगठन ने बड़ा आंदोलन शुरू करने का भी निर्णय लिया है। झंझारपुर में रहने वाले ईसाई पंथ से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने मीडिया के सामने, कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। धन्यवाद। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना और अपना लाइक कमेंट देते रहें।